नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक ऐसी खोज कर दी है जिसने पूरे मार्केट में क्रांति ला दी है। और यकीन मानिए, मैं आपको इसकी इतने फायदे बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद आप कहोगे कि यार ये जब इतना फायदेमंद था तो भारत ने इसका आविष्कार अब से 20-30 साल पहले क्यों नहीं किया। और ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि जो ये खोज हुई है ना, ये भारत सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के इंपोर्ट और भारत के किसानों के लिए इतनी जबरदस्त है जिन्हें सुनकर आप खुद दांतों तले उंगली दबा लोगे। लेकिन ये है क्या और भारत ने किस चीज की खोज की है, मैं आपको सारी चीजें चलिए विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक किसान परिवार से आते हो या फिर कभी किसी के भी खेत में गए हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि किसान हमारे यहाँ के दो प्रकार के फर्टिलाइजर बड़े लेवल पर यूज करते हैं। पहला होता है यूरिया और दूसरा होता है डीएपी। डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और जो इसकी पहचान ये है कि यूरिया होता है सफेद बैग में, वहीं जो डीएपी होता है उसका जो बैग होता है या जिसे कट्टा कहते हैं वो पीले कलर का होता है। और कई बार इसे सिर्फ डाई के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग खूब इससे परिचित होंगे। अब क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तो हमारे यहाँ पर इन दोनों फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो ये डाई होती है या डीएपी जिसे कहते हैं, हम खुद अपने देश में बड़े लेवल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने किसानों को इनफ डाई उपलब्ध नहीं करा पाते। इसीलिए हम करीबन हर साल $3 बिलियन से भी ज्यादा की जो डाई होती है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और ये हमारे देश के लिए अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि जो कृषि प्रधान देश होते हैं वहां पर जो कृषि से जुड़े हुए उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो अपने देश में तो किसानों के लिए इनफ मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों को भी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा है। हम फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट नहीं करते, उल्टा बड़े लेवल पर दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं फर्टिलाइजर्स को। और भारत इसी चीज को पिछले कई सालों से बदलने की कोशिश में लगा हुआ था और अब भारत को इसमें बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। दरअसल भारत ने दुनिया में पहली बार लिक्विड नैनो डीएपी फर्टिलाइजर का आविष्कार कर लिया है। भारत की जो कंपनी है इफ्को, इसने इसे बनाया है और पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसने ये पहली बार कारनामा करके दिखा दिया है। लेकिन ये लिक्विड नैनो डीएपी है क्या? दरअसल ये एक प्रकार की ये डीएपी या डाई ही है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसका फायदा ये है कि जहां पर अभी जो हमारे किसान डीएपी यूज करते हैं वो 45 से लेकर 50 किलोग्राम का एक पूरा बैग होता है, और जितना काम वो 50 किलोग्राम का बैग करता है उतना ही काम ये मात्र आधा लीटर की बोतल यानी कि 500 ml की बोतल उतना ही काम कर देगी। लिक्विड होने का फायदा ये भी है कि आप बड़ी आसानी से अपनी फसलों पर इसका सीधा सा स्प्रे कर सकते हैं, और जिससे कि काम और भी ज़्यादा तेज होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी। कैसे? दरअसल जो 50 किलोग्राम का पूरा बैग होता है वो कीमत में ज़्यादा होता है, जबकि ये आधा लीटर की बोतल है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होगी। इसके अलावा जो 50 किलोग्राम का बैग होता है उसे फैक्ट्री से वेयर हाउस लाने का, फिर वेयर हाउस से लेकर जो छोटे सेलर्स होते हैं वहां तक पहुंचाने का, और फिर किसान के खेत तक पहुंचाने का जो टोटल ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि ये छोटी सी एक बोतल होती है, इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान और सस्ता होगा, जिससे कि किसानों को जो फर्टिलाइज़र है बहुत सस्ता पड़ेगा। और क्योंकि फर्टिलाइजर सस्ता पड़ेगा तो किसानों का खर्चा कम होगा और उनकी आय बढ़ेगी। तो ये तो हो गया किसानों का फायदा, लेकिन इससे हमारे देश को क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो करीबन $3 बिलियन कम हो जाएगा। जो $3 बिलियन की हम डाई इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से वो खत्म हो जाएगी। सरकार का मोटा खर्चा बचेगा, साथ ही सरकार इसे बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि दुनिया में हमारे अलावा किसी और ने इसका आविष्कार नहीं किया है। तो दुनिया भर के जो किसान हैं वो इसे पाना चाहेंगे, जिससे कि भारत की मोटी कमाई होगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। हालांकि आप में से कई लोगों को चिंता होगी कि कहीं चीन हमारे इस फॉर्मूले को कॉपी ना कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें ऑलरेडी 20 साल का पेटेंट इसका मिल चुका है। यानी कि 20 साल तक दुनिया का कोई भी देश इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके एक लिक्विड नैनो डीएपी का निर्माण नहीं कर सकता। 20 साल तक भारत इस पूरी मार्केट में अकेला दबदबा कायम रखेगा। वहीं बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की कि हमारे किसानों को ये कब तक उपलब्ध होगी, तो देखिए
भारत सरकार ने 26 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च कर दिया है और धीरे धीरे ये सभी इफ़को सेंटर पर आना शुरू होगी। आप अपने नज़दीकी इफ़को सेंटर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस पूरे की पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।